नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। कुछ दिनों बाद नवरात्र शुरू होने वाला है। नवरात्र में बहुत सारे लोग 9 दिनों का उपवास करते हैं और उस दिन सबके खाने के प्लेट में एक चीज़ बहुत कॉमन रहता है, वो है मखाना। अंग्रेज़ी में इसे कहते हैं फॉक्सनट। बच्चे भी पसंद करते हैं, बुज़ुर्ग भी और नौजवान भी। और मखाने की बात हो तो दरभंगा का नाम ना ये कैसे हो सकता है। पानी के अंदर होता है और फिर उसको प्रोसेसिंग बहुत लंबी होती है। मखाने की बहुत मुश्किल काम होता है। सबसे पहले पानी से निकलने के बाद ये सीड्स यानी बीज की तरह ये काले रंग का होता है। और यहाँ पे हमारे साथ भानु है। भानु, ये बताइए कि ये जो सीड है यहाँ पे, तो करते क्या है इसका? सर, ये बीज जो है ये मार्केट से परचेज़ होके आता है। ये जो नौजवान किसान होते हैं जो मखाने की खेती करते हैं, वो तालाब से हमको बीज निकाल के देते हैं, जिसको हम ये हमारा स्टोरेज टैंक है, इसमें हम स्टोर करते हैं। ये बीज को हम लोग इसको पानी में स्टोर किया जाता है। क्योंकि अगर इसको नहीं किया जाएगा तो बीज जर्मिनेट हो जाएगा। यहाँ से हम लोग बीज को तौली करवाते हैं। जो हमारे यहाँ पे जो लोकल आर्टिसंस हैं, इनको फोड़ी वाले बोलते हैं, ये लोग इस बीज का तौली फोड़ते हैं, इसको फोड़ा जाता है। तो प्रोसेस ये है कि सबसे पहले जो बीज है, हाँ, ये जो बीज यहाँ पे हमको दिख रहा है, पानी में आपने डाल रखा है, हाँ, ये बोरे में क्यों रख रहे हैं? ये इनको तौली करवाया जाएगा, तो इनका मतलब वेट किया जाएगा। हाँ, इनका वजन किया जाएगा बीज का और इनको दिया जाएगा। ये इनको असाइनमेंट के तौर पे दिया जाता है। तो ये लोग जो है इंडिविजुअल इसको सबसे पहले सुखाते हैं। इसको धूप में सुखाएंगे। सुखाने के बाद इसकी रोस्टिंग करते हैं। तो इसका पहले साइजिंग करेंगे। सुखाने के बाद इसके 14 अलग अलग साइजेस होते हैं। ये जो चूल्हे हम देख रहे हैं यहाँ पे इतने सारे बने हुए मिट्टी के, ये क्या है? ये सर चूल्हे हैं जिसमें रोस्टिंग किया जाता है बीज का। हाँ, ये बीज को सबसे पहले जो ये है, इसकी सफाई हो गई है। अब इसको सुखाया जाएगा धूप में। सुखाने के बाद इसका रोस्टिंग करते हैं। ये कोई वाले हैं, इसका रोस्टिंग करेंगे। रोस्टिंग करने के बाद इसको 2 दिन टेम्पर होने के लिए छोड़ा जाता है। उसके बाद इसको फोड़ा जाता है। ये जो अंदर मशीन है, आवाज़ें आ रही है, ये क्या है यहाँ? सर, ये मखाना की पॉपिंग मशीन है। ये इंडिया की पहली मशीन है और इसमें मखाना बनने का काम होता है। जो बीज है, बीज से जो मखाना निकल के आता है, जो हम खाते हैं, वो इस मशीन में निकलता है। यहाँ पे मतलब वो जो बीज काले रंग का दिख रहा होता है और फिर वो जो सफ़ेद हमारे सामने होता है, जो पैकेट में होता है, वो यहीं पर निकलता है। जी सर। तो इसमें कितना टाइम लगता है बीज से मखाने को निकलने में? सर, यूँ तो देखा जाए, क्योंकि बीज को टेम्पर होने के लिए 2 दिन छोड़ा जाता है रोस्टिंग के बाद, तो ऐसे लिया जाए तो एक लॉट को तालाब से निकालने के बाद 3 दिन लगता है फूटने में। तो ये प्रोसेस है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। वहाँ आवाज़ आ रही है, इसीलिए हम उधर थोड़ी दूर रहेंगे। और इस मशीन को क्या बोलते हैं? ये पॉपिंग मशीन है, मखाना पॉपिंग मशीन। पहले यही काम जो है लोग घरों में करते थे, ट्रेडिशनली करते थे, उसमें बहुत वक्त लगता था। जी, पहले ये काम जो है, इसमें बहुत ज़्यादा ह्यूमन सर्जरी था, बहुत ज़्यादा मतलब मैनुअल लेबर का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा था। उसमें लोगों के हाथ काले हो जाते थे, किसी को झुर्रियाँ आ जाती थी, बहुत प्रॉब्लम था। तो हमने ये मशीन लगाया है। इससे उनका काम भी आसान होता है, इससे उनका इनकम भी बढ़ता है और उनका लेबर भी थोड़ा सा कम हो जाता है। ये पहली मशीन है इस इलाके में? ये सर इस इलाके में ही नहीं, ये पूरे इंडिया में पहली सक्सेसफुली रनिंग मशीन है। तो अब ये मान के चला जाए कि आने वाले दिनों में जो पहले लोग घरों में करते थे छोटे लेवल पे, वो अब तस्वीर बदल जाएगी? बेशक सर, बदल जानी चाहिए। इससे केवल जो मखाना की लाइन में काम कर रहे हैं लोग, उनकी ही नहीं, पूरे मिथिलांचल का इकॉनमी को ड्राइव करने का पावर रखता है ये मखाना। हम दूसरे तरफ गए थे, वहाँ देखा कि जिसको चलनी बोलते हैं, अलग अलग चलनी से अलग अलग साइज के मखाने छांटे जा रहे थे। वो क्या प्रोसेस होता है और क्या अलग अलग साइज के मखाने के रेट अलग अलग होते हैं? किसकी रेट सबसे ज़्यादा होती है, क्यों होती है? ये सर मखाना पोस्ट प्रोसेसिंग का काम होता है। जैसे आपका लावा बन गया, अब इस लावा में अलग अलग ग्रेड के मखाने निकाले जाते हैं। वो साइज़ के हिसाब से होता है। जैसे 6 सूत हो गया, 5 सूत हो गया, मुरा हो गया, ठुरी हो गया। तो ऐसे हमारे यहाँ 8 अलग अलग साइज़ के, मतलब 8 अलग अलग ग्रेड के मखाने मिलते हैं। तो इसका जो साइज़ होता है, साइज़ जो किया जाता है, वो उन जालियों से किया जाता है। तो जो सबसे बड़ा साइज होता होगा उसका रेट सबसे ज़्यादा होता है। जी। अभी बाज़ार में क्या रेट चल रहा है? अभी बाज़ार में यूँ देखा जाए तो 400 रुपये से लेके 800 रुपये किलो तक का मखाना मिल रहा है। तो जो सबसे बड़ा वाला जो लावा होता होगा उसकी रेट सबसे ज़्यादा होती है? जी, सबसे बड़ा वाला लावा होता है, वो 6 सूता हैंड पिक बोलते हैं उसको। वो मतलब एक एक दाना हैंड पिक किया जाता है। तो वो बाज़ार में लगभग 750 रुपये के करीब में बिकता है। 750 से 800 रुपये के करीब में बिकता है।
जो देश में मखाने का कारोबार है उसमें 80% यानी कि 80% काम ये मिथिलांचल से ही मखाने का कारोबार होता है। और मखाना देश भर में ही नहीं विदेशों में भी बहुत पॉपुलर है ये, और पहचान भी है ये इस इलाके की, मिथिला की मखाना। और बहुत सॉफ्ट होता है, दूध और अंडे से भी ज़्यादा इसमें प्रोटीन होता है। और इस तरीके से मिथिला में ये बदलने लगा है ये स्वरूप। पहले छोटे तरीके से होता था, अब बड़े तरीके से होने लगा है मखाने की खेती और मखाने की पैदावार। और वाकई में जैसा यहाँ पर एक मखाना रिसर्च सेंटर भी है कि मखाने पहले तालाब में होते थे, अब कम पानी में किए जाए, तो इसकी पैदावार, इसका उत्पादन बढ़ाने की कोशिश की जा रही। तो आपके प्लेट में जो उजला सा पॉपकॉर्न की तरह मखाना दिखता है, उस मखाने को आपको एक तालाब से पानी से प्लेट तक पहुंचाने में बहुत वक्त लगता है। उसमें बहुत सारी प्रोसेसेस होते हैं, बहुत मुश्किल काम होता है, ये इतनी आसानी से नहीं होता है। आपके प्लेट में होता है जो आपके लिए बहुत स्वादिष्ट लगता है आपको। बहुत लोगों की मखाना पहले पसंद है। और मिथिला में मखाने की खीर भी बनती है, मखाने लोग फ्राई करके भी खाते हैं। जिसकी जैसी रुचि है, इंटरेस्ट है, उस हिसाब से मखाने का डिश आपके सामने तैयार होता है। तो मखाने का ये कैसा लगा आपको, मखाना कैसे पानी से आपके प्लेट तक पहुंचता है, ये पूरी कहानी हमने आपको दिखाई है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।